जब प्रभु से प्रेम करने की बात होती है तो प्रेम दो रूपों में देखा जाता है। एक प्रेम तो हृदय से किया जाता है और दूसरा प्रेम रूहानी रूप में किया जाता है, यानी हृदय से भी गहरा प्रेम। तो जो हृदय से प्रेम होता है वो गहरा होता है, परंतु सांसारिक समय के साथ स्थिति और परिस्थिति, घटनाओं और दुर्घटनाओं के साथ इसके रूप बदलते रहते हैं, इसकी अवस्था बदलती रहती है। परंतु हृदय के परे जाकर के भी जो गहरा प्रेम होता है, जिसे रूहानी प्रेम बोलते हैं, वो इन घटनाओं से, परिस्थितियों से और संसार की समस्त परिस्थितियों से भिन्न होता है। उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, वो जस का तस रहता है, जीवन पर्यंत रहता है, मरणोपरांत भी रहता है। तो इस तरह से प्रेम एक स्थिति परिस्थितियों के अधीन होता है, एक स्थिति और परिस्थितियों के परे का होता है। तो यहां समझने वाली बात यह भी है कि अगर आपके जीवन में किसी से गहरा प्यार है, गहरा प्रेम अगर किसी से है, उसे अपना लेना, यह डिसीजन शायद आपके लिए हितकर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर चुनना है तो किसी एक को चुनो। वो कैसा होना चाहिए कि चुनो किसी एक को, और वो भी किसी नेक को। सुपात्र होना चाहिए, नेक होना चाहिए, वो हर तरफ से नेक होना चाहिए। अगर ऐसा चुनाव करेंगे तो निश्चित रूप से आपके प्रेम में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, और जिसे प्राप्त करने का प्रयास किया गया है वो सदा जीवन में आपके लिए हितकर रहेगा। इसी कारण संसार में प्रभु के अतिरिक्त इस योग्य कोई नहीं है जिससे प्रेम किया जाए। जो प्रभु से प्रेम करता है, फिर संसार में उसे किसी से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस योग्य होता भी वही है, इसे अतिरिक्त और कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता है। इसलिए हृदय के परे का या हृदय का जो भी प्रेम है वो प्रभु से होना चाहिए। भक्ति भी वही होती है जहां गहरा प्रेम होता है। बिना प्रेम के भक्ति भी संभव नहीं है, क्योंकि भक्ति डमाडोल हो जाती है अगर गहरा प्रेम नहीं है। प्रेम आसक्ति देता है, गहरी आसक्ति देता है, और उस आसक्ति को बराबर बनाए रखता है। तभी भक्ति होती है और एक रस होती है, लगातार होती है, जीवन पर्यंत होती है। तो जिस तरह से प्रेम एक हृदय का प्रेम होता है, एक हृदय के परे का प्रेम होता है, ऐसे ही अध्यात्म क्षेत्र में साधुओं का बहुत बड़ा महत्व है। साधु भी दो तरह के होते हैं, एक मरा हुआ साधु और दूसरा कौन सा, जिंदा साधु। जो मरा हुआ है वो जिंदा से भिन्न होता है, और जो जिंदा है वो मरे हुए से भिन्न होता है। तो अध्यात्म की गहरी सफलताओं के लिए, अपनी भक्ति की पूर्ण सफलता के लिए, गहरी साधनाओं के लिए मरे हुए साधु का चुनाव करना चाहिए। हमें साधुओं का चुनाव करते समय इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपके जीवन में मरा हुआ साधु ही कल्याणार्थ है और पूरी तरह से कल्याण करेगा, ये 100% गारंटी होती है। क्योंकि जो मरा हुआ साधु होता है वो जागृत होता है, और जो जागृत है वही आपको सतमार्ग दर्शा सकता है। अन्यथा बताने वाले बहुत हैं, दर्शाने वाला संत होना चाहिए। तो दर्शाने वाला संत मरा हुआ होता है, वही आपको सतमार्ग पर आगे दर्शाते हुए साथ ले जाता है। जो जिंदा साधु है वो केवल बता सकता है, दर्शा नहीं सकता है, क्योंकि दर्शाने की क्षमता उसके पास नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो अंतर से जागृत नहीं है, उसने स्वयं की कभी जागृति नहीं की है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को कभी मारा ही नहीं है। जो तप की अग्नि से अपने आप को जला करके राख कर देता है, खुद को सब तरह से मार देता है,
सब तरह से कैसे संसार के सब प्रकार के लोभों से, आकर्षणों से, स्थितियों से, अवस्थाओं से, विवस्थाओं से, शरीर की समस्त चौदिशी इच्छाओं और कामनाओं से, इंद्रिय सुखों से, इंद्रिय आवश्यकताओं से, अंतःकरण की चारों स्थितियों से अपने आप को श्रेष्ठ कर लेता है, इन सब से अपने आप को मार लेता है, वो जागृत होता है। जिसने मन के चारों आयामों को साधा है, इंद्रियों के चारों दिशाओं को साधा है, बुद्धि के अपने स्तर को साधा है, अंतर मनन और चिंतन को साधा है, शरीर की आवश्यकताओं को साधा है, संसार के प्रति लोभ को साधा है, विषय युक्त रूपों को साधा है, मलयुक्त शरीर के तमाम धर्मों को, उन विकारों से खुद को साधा है, अलग किया है, स्थापित किया है। जिसने संसार की समस्त प्रकार की कुरीतियों और अंधविश्वासों से खुद को अलग किया है और एक निश्चित स्थिति में साधा है, ऐसा साधने वाला साधु कहलाता है। वो मरा हुआ साधु होता है, जिसे मान सम्मान, धन, दौलत, शोहरत, किसी का कोई भी आकर्षण नहीं है, इन सब के परे है, मुर्दे के समान है। जो पूरी तरह से मुर्दे के समान हो गया है, स्थिर हो गया है, वो जागृत साधु है, मरा हुआ साधु है, जो घट के अंदर में पूरी तरह से स्थापित है और अंतर की दुनिया में पूरी तरह से विस्तारित है, जागृत है। वही जागृत संत है, वही मरा हुआ साधु है। ऐसी संगत कल्याणकारी होती है, ऐसे संत का सानिध्य लेना चाहिए। जो दौलत का बाजार बनाए वो संत नहीं हो सकता है, मन ले कुटिल भेष धर डोले वो संत नहीं हो सकता है। हमें साधु ऐसा चाहिए, कैसा? जो लखाने वाला हो, दर्शाने वाला हो। बताने वाले तो बहुत तेरे हैं, बताने के लिए कोई भी बता सकता है, लखाने वाला संत चाहिए। लखा वही सकता है जो उस पर चला है। वो दर्शाता है, स्पष्ट दर्शाता है, सम्मुख बिठा के दर्शाता है। पल में दे लखाए सतगुरु, शरण उसी के जाना, तो सतगुरु की शरण जाना है। जिस घर में निवास है उसी घर के वास में अभ्यास करना होता है, जिसमें कुछ कला इस तरह से है कि एक नाम बड़ा है, फिर एक नाम उससे छोटा है, फिर एक नाम उससे भी छोटा है। ये तीनों अवस्थाओं के परे भी जो बिल्कुल निम्नवत है वो ही सबसे बड़ा है। इसी भेद को खोलना होता है और इसी भेद को जानना होता है। ज्ञान अर्जन से क्या होता है? ज्ञान अर्जन से आप ज्ञानी कहलाओगे और ध्यान करने से ध्यानी कहलाओगे। लेकिन इन दोनों पूंजियों के प्राप्ति के बाद जो परे की स्थिति होती है तो विज्ञानी कहलाओगे। तो अंतर की हो चाहे बाहर की दशा हो चाहे दिशा हो, उन्हें ठीक से समझने के लिए, उनकी सही स्थिति को जानने के लिए हमें क्षितिज होना पड़ता है। जब तक क्षितिज नहीं होते हैं तब तक पूरी सीमा का सही से अंदाज भी नहीं होता है। समझ तो छोड़ दीजिए, लेकिन सारा संसार समझ में लगा हुआ है, इसलिए सब अधूरा ही रह जाता है। जानकर भी हम उस सत्य से वाकिफ नहीं हो पाते हैं, बल्कि वंचित रह जाते हैं। यहां गहराई की बात यह है कि जो दूसरों के दीपक से अपने घर को रोशन करता है तो वो तभी तक रोशन है जब तक वो दीपक जलता है।
लेकिन जो स्वयं खुद को जला करके दीपक बन जाता है और अपने ही दीपक से अपने घर को रोशन रखता है, वो सदा रोशन रहता है। तो जिसने स्वयं को दीपक बना लिया हो और उस रोशनी को बिखेरता हो, उसका सानिध्य होना चाहिए। इस तरह से हमारा श्रेष्ठतम मार्ग प्राप्त किया जा सकता है और सत्य को पाया जा सकता है। तो सानिध्य हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो नेक हो, नेकों में भी नेक हो, प्रेमी हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। क्योंकि जिससे गहरा हित लगाया है वो आपके लिए हितकर है कि नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है। परंतु नेक है तो सदा सदा आपके लिए वो हितकर ही होगा। गुरुदेव दयालु।